मैं डॉक्टर पंकज मिश्रा, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय जबलपुर, द्रव्य गुण विभाग। आज हमारे विभाग का प्रमुख उद्देश्य यह है कि हम किस प्रकार से सीड बॉल का निर्माण करें, किस प्रकार से हम सीड बॉल हमारे लिए कैसे उपयोगी हो सकती है, इस विषय में जानकारी देना है। सबसे पहला उद्देश्य यह है कि चूँकि वर्षा ऋतु आ रही है, वर्षा ऋतु में जगह जगह हम पौधारोपण की क्रिया करते हैं, तो हम क्यों ना कहीं सीड बॉल के द्वारा भी उस पौधों का रोपण करें, तो पौधारोपण और अच्छे तरीके से किया जा सकता है। अब सीड बॉल का निर्माण कैसे करना है, इस विषय में मैं आपको थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा। सीड बॉल का निर्माण करते समय हमें 3 चीज़ों की मुख्य रूप से आवश्यकता पड़ती है। पहले मिट्टी की आवश्यकता, दूसरी आवश्यकता खाद, और तीसरी आवश्यकता जिस सीड का पौधे का रोपण करना है उसके बीज की आवश्यकता पड़ती है। सीड बॉल का निर्माण करते समय हमें कोशिश यह करनी चाहिए कि हम जितना मिट्टी के साथ उसमें खाद का मिलाना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जिसके कारण वो पौधा अच्छे से जर्मिनेट हो और वो उग सके। तो सीड बॉल का निर्माण करते समय हमें लगभग 5 भाग जो है मिट्टी लेनी है। एक सीड बॉल का निर्माण करते समय मिट्टी की कोशिश करें जो थोड़ी सूखी हो और ना ज़्यादा गीली हो, इस प्रकार से सीड बॉल का निर्माण करें। उसके रेशो में 3 भाग के आसपास यह खाद, चाहे वो गोबर की खाद हो चाहे कंपोस्ट खाद हो, जिस प्रकार की खाद का उपयोग करना चाहें आप उसके करें, और इस सीड बॉल में के अंदर मिट्टी के साथ मिक्स कर दें। जब ये मिट्टी के साथ आपस में मिक्स करेंगे तो हमें आवश्यकता अनुसार पानी, जितना भी आवश्यक हो आपकी सीड बॉल अच्छे से बन जाए उसके रेशो में मिलाना चाहिए। कोशिश करें कि लगभग 2 भाग पानी इसमें सीड बॉल में निर्माण हो, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि 5 भाग जो हो मिट्टी हो, 3 भाग खाद हो और लगभग 2 भाग इसमें पानी हो। तो ये इस प्रकार से एक सीड बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। ये अभी बॉल है। अब जब ये बॉल जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, जब हम बना देंगे, तो उसके बाद हमें अब इसमें सीड को डालना है। अब सीड डालने के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि हम उस सीड को, बॉल को, उसको बीच में इसमें होल कर दें, बीच में होल कर दें। और यह होल उस सीड के आकार का हो सकता है। अगर सीड छोटा है तो छोटा और उसके बड़ा है तो बड़ा। वर्तमान में हमारे पास जामुन के बीज हैं, तो जामुन के बीज को ये मैं इस प्रकार से रोपित कर रहा हूँ, इस प्रकार से सीड बॉल में डाल रहा हूँ रोपित। और इस सीड बॉल को जब डाल दें, इस प्रकार सीड दिखने लगे, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है कि सीड बॉल में जब हम सीड डालते हैं तो सीड किसी भी प्रकार से दिखना नहीं चाहिए। तो हम इसको इस प्रकार से कवर कर दें कि सीड कहीं से भी मिट्टी के ऊपर ना दिखे। ये इस प्रकार से सीड कवर हो गया। अब आपको कहीं से भी सीड नहीं दिख रहा होगा, और ये सीड बना के फिर इस सीड बॉल का निर्माण हम गोल गोल करके इसमें कर लें और ये सीड बॉल बन जाते हैं। सीड बॉल की साइज आप अपने अनुरूप कर सकते हैं, जिस प्रकार का सीड होगा उस हिसाब से आप उसकी सीड बॉल का निर्माण कर सकते हैं। अब ये एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर आपके सामने तैयार हो गया, तो ये सीड बॉल है। लेकिन इस सीड बॉल को अब इसको हमें सुखाना है। सुखाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि सुखाना, हमें इसको धूप में नहीं सुखाना है। कम से कम धूप में जब नहीं सुखाएंगे और इसको हम छाया वाली जगह में सुखाएं, और लगभग 24 से 48 घंटे तक इसको शुष्क अवस्था में लाना है। जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाए, जब अब ड्राई हो जाए तो इसका उपयोग हमें करना है। ड्राई होने के बाद आप देखेंगे लगभग थोड़ा सा ड्राई होने के बाद और थोड़ा ड्राई होगा तो सूखे बिल्कुल मिट्टी के जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखने लगेगा। इस प्रकार से ये एक प्रकार से एक सीड बॉल पूरी तरह से तैयार हो जाती है। जब ये सीड बॉल तैयार हो जाती है तो ये तो मैंने एक बॉल से, एक सीड से तैयार किया है। आवश्यकता पड़ने पर अपन इसमें 2 सीड भी डाल सकते हैं। 2 सीड डालने का फायदा ये रहता है कि कई बार कभी किसी कारण से अगर एक सीड जर्मिनेट नहीं होता है तो वो दूसरा सीड जर्मिनेट होता है और वहाँ पे एक पौधे उत्पन्न हो सकता है। इस कारण इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम एक से ज़्यादा सीड वाली भी सीड बॉल बना सकते हैं। दूसरी आवश्यकता, महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि हमने जो इसको धूप में ना सुखाकर छाया में सुखाया है, उसका कारण भी यही है कि यदि हम धूप में सुखाते हैं तो कुछ जर्मिनेशन प्रोसेस जो सीड की इफेक्टेड होती है, इस कारण से वो सीड बॉल हमें हमेशा छाया वाले स्थान पे ही सुखानी चाहिए, ना कि धूप वाले स्थान पे डायरेक्ट सनलाइट के संपर्क में नहीं आनी चाहिए। जब ये शुष्क अवस्था में हो जाए, जब ये पूरा ड्राई हो जाए, तो इस सीड बॉल को अब हम उपयोग कैसे करें। कभी आप घूमने जा रहे हैं, कभी मॉर्निंग वॉक पे निकले हैं, कभी आप ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, तो अपने साथ ये सीड बॉल इस वर्षा ऋतु में जरूर रखें। और जहाँ पर भी आवश्यकता लगे आप इस सीड बॉल को थ्रो कर दें और फेंक दें, तो निश्चित रूप से आपका ये बॉल, ये थ्रो जो किया जाएगा, जो फेंका जाएगी, वो सीड बॉल पौधे के रूप में उत्पन्न होगी, जो पूरे समाज के लिए हितकारी होगा। इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य सीड बॉल के द्वारा किस प्रकार से
एक पौधे का अंकुरण हो सकता है, हम जिससे हम अपने समाज को लाभ प्रदान कर सकते हैं। यही उद्देश्य है और यही हमारे शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय जबलपुर द्रव्य गुण विभाग के द्वारा किया गया। धन्यवाद। मैं डॉक्टर मनोज कुमार सिंह, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज जबलपुर, द्रव्य गुण डिपार्टमेंट लीडर है HOD। सीड बॉल का निर्माण करना है, उसकी विधि डॉक्टर पंकज मिश्रा जी ने आपको पूरी बताई है। तो सीड बॉल बनाना है, इसको छाँव में सुखाना है और उसके बाद किसी को बर्थडे पर या किसी को गिफ्ट देना तो इसको दे सकते हैं। उसको गमले में लगा के उगा सकते हैं या कहीं ऐसी जगहों पर जहाँ पर बंजर ज़मीन हो, ऐसी ज़मीन हो जहाँ पर प्लांट ना हो, तो उन जगहों पर इन सीड को लाकर बरसात के दिनों में लगाएं, वातावरण को शुद्ध रखें और इसी के साथ ये सभी को इसका प्रयोग करना चाहिए। वो अच्छी चीज़ है।